दोस्तों, कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा जाता है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, साथ ही साथ आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। दोस्तों, पौधे की जड़ें, तने, पत्तियां, फूल, फल, बीज और यहाँ तक की छाल का उपयोग भी उपचार के लिए किया जाता है। औषधीय पौधों को भोजन, औषधि, खुशबू, स्वाद, रंजक और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अन्य मदों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय पौधों का महत्व उसमें पाए जाने वाले रसायन के कारण होता है। औषधीय पौधों का उपयोग मानसिक रोगों, मिर्गी, पागलपन तथा मंद बुद्धि के उपचार में किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रतन जोत। इस रतन जोत को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना गया है। अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से और संस्कृत में इसे भनचोर कहते हैं और मराठी में अरंड कहते हैं और अन्य अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी 5 से 6 फुट का बड़ा होता है। दोस्तों, ये रतन जोत का पौधा 12 मासी पौधा है। ये कभी भी रुकता नहीं, ना ही मुरझाता है, हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों को झड़ने के बाद में सिर्फ डंठल ही दिखाई देते हैं। शीघ्र ऐसे डंठल आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस रतन जोत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। अगर कहा जाए तो 5 पंजों के जैसा दिखाई देता है। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रतन जोत के फल गोल गोल होते हैं और वो फल भी दोस्तों काफी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए, रतन जोत के फल को इसमें गुच्छे लगे होते हैं और जब ये कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं और पक जाने के बाद इनके रंग में पीलापन आ जाता है और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, इस रतन जोत के फल या तो टूट जाते हैं या तो अपने आप फट जाते हैं। फटने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज बाहर निकल कर गिर जाते हैं। वो बीज करीबन अरंडी के बीज के आकार के होते हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अरंडी के फल गुच्छे में लगते हैं, इसी तरीके से रतन जोत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रतन जोत के फलों को छीलने के बाद अंदर जो भी निकलता है वो अरबी के बीज जैसा होता है और चमकीला होता है। काले काले होते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि अरंडी का बीज छोटे से छोटे होते हैं और चेतनवरी होते हैं और इस रतन जोत का जो बीज है वो काले रंग का होता है और बड़े बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बीज को देखकर पहचान लीजिए ताकि जरूरत में आपको काम आए, तो आप पहचान सकें। और हाँ दोस्तों, इस तरह रतन जोत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतन जोत का पौधा बिना पानी भी सालों साल हरा भरा रह सकता है और ये पौधा पत्थरों के बीच में भी अपना जल जमाव लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये रतन जोत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में पैदा होता है। ये बंजर जमीन, भूमि के अंदर भी पैदा होता है और बहुत से किसान भाई इस रतन जोत की खेती भी करते हैं और इसके फलों, इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए बहुत से किसान भाई इस रतन जोत की खेती भी करते हैं। दोस्तों, इस रतन जोत के पौधे को साल में सिर्फ 1 बार पानी की जरूरत है। बार बार पानी नहीं देना पड़ता, तो भी दोस्तों हरा भरा ही रहता है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस रतन जोत को बरसात का पानी मिल जाए तो ये बारिश के पानी को अपने अंदर खींच कर रख लेता है और पूरे साल भर इस पानी से वो हरा भरा रह सकता है। अगर आपको कहूँ कि सबूत के तौर पर, तो इसके डंठल को यदि आप तोड़ेंगे तो उसके नीचे से पानी छूने लगेगा और गिरने लगेगा। इसके अंदर इतना पानी भरा होता है इस पेड़ के डंठल में, डालियों में, समझ लीजिए कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। जितना पानी इसने अपने अंदर समाया होता है ये उसी से पानी लेता रहता है, हमेशा उसी पानी से हरा भरा रहता है।
इसीलिए इस रतन जोत को लोग अपने घरों के चारों तरफ लगाते हैं और कुछ किसान भाई तो खेतों के चारों तरफ लगाते हैं, ताकि उसके खेत के अंदर कोई भी पशु या फिर जानवर घुसे तो वो उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। रतन जोत के पत्तों को कोई भी जानवर नहीं खा सकता। इसके पत्तों को देखकर जानवर दूर भाग जाते हैं। अब आप पहचान चुके हैं इस पौधे को। अब इसके फायदे जानेंगे। आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ और साथ ही साथ रतन जोत हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, उसको जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सिर के बाल उड़ गए हैं, गंजापन आ गया है, बाल उड़ रहे हैं या फिर चिकन रोग हो गया है, बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्या होती है, इस रतन जोत के बीजों से निकलने वाले तेल की अगर मसाज करते हैं तो आपके बालों में होने वाले समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये इतना फायदेमंद होता है। यह रतन जोत का तेल बालों के लिए, इस रतन जोत के बीज से निकलने वाले तेल की मसाज करने से नस नस में जोर आता है और किसी को पैरालाइज जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका हो, लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमजोर हो चुके हों, तो आप रतन जोत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखान गिरी के तेल, तीनों तेल को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार आप मसाज कीजिए और उस नस पर जहाँ सुन्नपन आ चुका है, कमजोर हो चुकी है, वहां पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसे धीरे धीरे करके प्रतिदिन लगाना है और पैरालाइज का अटैक हो या फिर कोई भी बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्रे से लगाने से, मसाज करने से धीरे धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। इसकी जानकारी बहुत ही विस्तार से मैं आज आपको वीडियो में बता रही हूँ, तो थोड़ी सी ही जानकारी हम आपको बताएंगे और इसी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। तो वहाँ भी आपको इसकी और जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत जानकारी है। जितनी भी जानकारी आपको मिल जाए वो कम ही है। अगर रतन जोत के बीजों से तेल निकलता है तो इस तेल के वायु डीजल के नाम से जाना जाता है। इस रतन जोत के बीज को निकालने वाले तेल को कमजोर नसों पर मसाज करने से नसों में जान तो आ जाती है, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी हड्डी कमजोर होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, कोई बच्चा हो, रतन जोत के तेल से आप मसाज कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, रतन जोत का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी के जोड़ में दर्द और गठिया का दर्द है तो आप रतन जोत के तेल को मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिक के दर्द में भी आप रतन जोत के तेल का मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस रतन जोत के तेल के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसके पत्ते भी कम नहीं हैं। चाहे आपके कहीं पर भी खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो, तो आप रतन जोत के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाएं और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग बीमारी में आप इसको मिलाकर लगा लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, रतन जोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतन जोत के तेल के साथ में अरंडी का तेल मिला करके प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं पैरों की एड़ियों में, तो आपके पैरों की एड़ियां चिकनी और सॉफ्ट हो जाती हैं। देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी एड़ियां फटी थी। दोस्तों, अगर किसी के सीने में कफ जम चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा, तो आपको रतन जोत के तेल को सीने में मसाज करनी चाहिए और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते जाइए। तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रतन जोत अकेला काफ़ी है कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए। इसका जो फल है, इसका जल्दी से कोई भी हिस्सा जब तक अच्छा रहता है तब तक वो ठंडा रहता है, और जब सूख जाता है तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। ये रतन जोत को ठंडे तासीर, गर्म तासीर दोनों के बीच में जब ये रहता है तो ये ठंडा रहता है, और सूख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक औषधि है। दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तेमाल कीजिए। आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो से जान पाएंगे, और इससे जुड़े हुए और भी फायदे हैं वो हम आपके लिए आने वाली अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस पर हम 2 से 4 वीडियो भी बनाएं तो वो भी कम है,
परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियां आती हैं, उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है। इससे छोटी से छोटी जो बीमारियां होती हैं उनको शीघ्र समाप्त कर देता है। उसके लिए भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।